एयर इंडिया के विनिवेश में टाटा समूह की बिड को विजेता घोषित किया गया। दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी विनिवेश प्रक्रिया। चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर से राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण। सांस्कृतिक संध्या में भक्ति गीतों पर झूमे सीएम बघेल। भारतीय वायुसेना ने मनाई स्थापना की 89वीं वर्षगांठ। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायु सैनिकों का शक्ति प्रदर्शन। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया। 4% ही बना रहेगा रेपो रेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विनिवेश कर रही है। एयर इंडिया के लिए विनिंग बिड टाटा सन्स की इकाई ने जीती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने इसकी घोषणा कर दी। श्री पांडे ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टाटा सन्स की इकाई 18,000 करोड़ रुपए के साथ एयर इंडिया के लिए विनिंग बिडर रही है। यह सौदा इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक एयर इंडिया को 23,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ नए मालिक को ट्रांसफर किया जाएगा। इस सौदे के लिए टाटा समूह और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने व्यक्तिगत बोली लगाई थी। अंतर मंत्रालय समूह की सिफारिशों के आधार पर इस सौदे को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस दौरान माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने वहां भगवान राम की एक 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने माता कौशल्या और भगवान राम की पूजा अर्चना कर ज्योति के दर्शन किए। इस मौके पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। प्रख्यात गायक संगीतकार शंकर महादेवन के गीतों पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी झूमते नजर आए। खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम, खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम, राम 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 सिंह। चलते भी राम कहो, दौड़ते भी राम कहो, फिरते भी राम कहो, राम राम राम। राम 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 राम। क्या बात है सर? छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कोरिया जिले से सुकमा तक कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और उनसे जुड़ी महत्व की कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मना रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना की भव्य परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान वायुसेना के विमानों ने आसमान पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया। वायुसेना के फ्लाइट पास्ट में AN-32 विमान, हेरिटेज एयरक्राफ्ट, आधुनिक परिवहन विमान और फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान शामिल हुए। सुखोई Su-30 और रफाल भी आयोजन में शामिल किए गए थे।
के मेघना नदी के आसपास जो अभियान भारतीय वायुसेना ने चलाया था, उसी के नाम पर ये मेघना फॉर्मेशन, जिसमें कुल मिलाकर 2 चिनूक हैं, और उस ऑपरेशन का जो कोड था वो कैक्टस लिली था। दोनों ही चिनूक 155 mm आर्टी गन्स को कैरी कर रहे हैं और जिसकी अगुवाई कर रहे हैं विंग कमांडर रोहित सिंह ठाकुर। 1 Mi-17 in the lead, flanking by 2 Chinooks. Formation led by Group Captain Rohit Singh Thakur. ये दांतों तले उंगली दबा देने वाला साहसिक प्रदर्शन, सभी की नजरें आसमां की ओर, और जहां पर भारतीय वायु योद्धा अपने कर्तव्य से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। And now moving on from rotary wing airlift capability to rotary wing offensive air power. The Eklavya Arrowhead formation led today by a Mi-35 attack helicopter with 4 Apache helicopters in the flanks depicting IF's rotary wing combat potential is the next display fly past. And there you can see Eklavya formation dispensing flares. वायुसेना शक्ति में इजाफा करने वाले Mi-35 हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर, एकलव्य फॉर्मेशन में कुल मिलाकर 5 हेलीकॉप्टर हैं। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी ने कहा कि युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुरूप वायुसेना की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना वायुसेना का परम कर्तव्य है। We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. I pledge to do all I can to provide you with clear directions, good leadership, and the best of resources that I can muster. On behalf of all air warriors, I also pay homage to our fallen braves who have made the supreme sacrifice in the line of duty. Today is an occasion to renew our solemn pledge. समारोह का समापन मंत्रमुग्ध कर देने वाले हवाई करतब प्रदर्शन के साथ हुआ। रक्षा सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी समारोह में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह ही बनी रहेंगी। On an assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to maintain status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5-1 to retain the accommodative policy stance. आपको बता दें कि ब्याज की दर रेपो दर उसे कहते हैं जिस दर पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण उधार देता है। ऐसा लगातार 8वीं बार हुआ है जब रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। गुरुवार तक प्रदेश भर के 1,98,73,534 लोगों को कोरोना रोधी टीकों की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी थी। 57,55,375 लोगों को कोरोना टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी है। इधर राजनांदगांव जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग 14 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस लगा ली हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि गुरुवार को 30,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। बचाव के लिए लगातार टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर जिले का लक्ष्य 11.5 लाख है। उसके विरुद्ध लगभग 9.5 लाख प्रथम डोज लगाई जा चुकी है और वो लक्ष्य का 82% है। इसी प्रकार दूसरा डोज भी 39% लोगों को लग चुका है और 14 लाख लोग अभी तक टीकाकृत हो चुके हैं पूरे जिले में। और प्रतिदिन हम लोग का टारगेट 30 से 35 हज़ार का है, जो हम लोग उसको लगाते जा रहे हैं। सोमवार के दिन 34,000 लोगों को लगा और आज भी उसी तरह की रफ्तार है, 30,000 के लगभग लोगों को लग जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर माह में हम 100% टीकाकरण का आंकड़ा प्राप्त करें। देश भर में अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 21,257 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय 2,40,221 लोगों का इलाज चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर गरीब कल्याण योजना का पूरा राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कई जिलों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए। गरियाबंद में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक पूनम चंद्राकर के नेतृत्व में प्रदर्शन किए गए। नवीन मार्कंडे ने कहा कि पूरा राशन न देकर राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण के रूप में जो राशन देने वाले थे, उस राशन में एक बड़ा घोटाला किया है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए की यह बड़ा घोटाला है। और इसमें जो राशन गरीब जनता को मिलना था वो नहीं दिया जा रहा है। और इधर इसी मामले को लेकर रायपुर के भाटागांव स्थित सरकारी राशन दुकान पर स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी धरना दिया। उन्होंने राशन लेने आए लोगों से चर्चा भी की। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने अवंतीबाई चौक के पास राशन दुकान पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने बताया कि रायपुर के सभी 16 भाजपा मंडलों में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ को 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए सघन खोज और उपचार अभियान 10 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। कोरिया जिले में अब तक 4,22,430 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और इनमें से 628 मरीज संदेहास्पद मिले हैं। जांच के उपरांत 24 मरीजों में टीबी की पहचान हुई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार टीबी सघन खोज और उपचार जारी है। हमारा जिले का पूरा स्वास्थ्य अमला डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं और जहां भी टीबी मरीज मिल रहा है उसका निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। शासन द्वारा जो भी देय सुविधा है वो हम उसको प्रदान कर रहे हैं। कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि टीबी की शुरुआत में ही पहचान हो जाने से मरीज जल्द ठीक हो जाते हैं। बीमारी है, समय पे ट्रीटमेंट न लिया जाए तो बाद में जब फेफड़ा खराब हो जाता है तो इलाज करने से भी उतना ज्यादा फायदा नहीं होता। जितनी जल्दी से डिटेक्ट किया जाए उतना ही ये ठीक होता है। दूसरी चीज है कि उस संक्रमण काल में बहुत लोग जो फैलाने की दशा होती है वो नहीं होती, इसलिए अर्ली डिटेक्शन से 2 फायदे होते हैं। बाकी जगह फैलता नहीं है, दूसरे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सघन खोज और उपचार अभियान पिछली 10 सितंबर से शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में शक्ति उपासना का उत्सव शारदीय नवरात्रि का उत्साह अब छाने लगा है। इस बीच रायपुर जिला प्रशासन ने रास गरबा, डांडिया, जगराता और भजन जैसे कार्यक्रमों के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को कोरोना टीके की दोनों डोज अनिवार्य रहेगी। कार्यक्रम के प्रवेश द्वार पर ही टीकाकरण प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। आयोजन स्थल के 50% क्षमता में ही लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे तक ही हो सकेगा। गरबे में शामिल लोगों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। एयर इंडिया के विनिवेश में टाटा समूह की बिड को विजेता घोषित किया गया। दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी विनिवेश प्रक्रिया। चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर से राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण। सांस्कृतिक संध्या में भक्ति गीतों पर झूमे सीएम बघेल। भारतीय वायुसेना ने मनाई स्थापना की 89वीं वर्षगांठ। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायु सैनिकों का शक्ति प्रदर्शन। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया। 4% ही बना रहेगा रेपो रेट। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।